हे गाइस, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। एक इंटरनेशनल एक्सचेंज जिसका नाम OKX है, उन्होंने अनाउंस किया है। अनाउंस क्या किया यार, सबको उनका मेल आ गया है कि भाई वो जो है काम करना क्लोज कर रहे हैं इंडिया के अंदर। और 30 अप्रैल से पहले उन्होंने अनाउंस किया है कि जिन्होंने भी ट्रेड यहां पर लगा रखी है, वो चाहे जो ट्रेड है वो इनप्रेडिक्टेड ट्रेड हो, ऑप्शनल ट्रेड हो या फिर फ्यूचर में ट्रेड हो, आप उन सारी की सारी ट्रेड को स्टॉप कर दें और अपने जो फंड्स हैं उनको विड्रॉल कर लें। तो ये एक और बैड न्यूज है इंडिया के लिए कि एक और इंटरनेशनल एक्सचेंज इंडिया को बाय बाय करके जा रहा है। तो FIU का जो नोटिस था, ये जितने भी हमारे 9 एक्सचेंज हैं उनको 3 महीने पहले FIU ने दिया था। और तो उनको उन्होंने बोला था कि आप हमारे FIU में अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो है अपना इंडिया में काम कीजिए। लेकिन इसके साथ ही साथ जो था 3 महीने पहले ही उन्होंने जो था उनके जो एक्सचेंजेस थे, उनके जो लिंक्स थे उनको भी डाउन कर दिया था। उनके ऐप के जो लिंक्स थे उनको भी डाउन कर दिया था, आपने भी देखा होगा। तो 3 महीने के बाद अब जो है OKX ने क्लियरली ये बोल दिया कि हम जो है भाई इंडिया में अपना काम क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो क्या ये जो हमारे दूसरे एक्सचेंजेस हैं, जैसे बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंज है, या फिर जो हमारे दूसरे एक्सचेंजेस है जिनको नोटिस आया हुआ है कि वो FIU में रजिस्टर्ड करें, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे या सेम OKX की तरह ही इंडिया से अपने को स्विच कर देंगे? आप क्या सोचते हैं इस बारे में, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके, तो आप देखेंगे इस तरह का जो नोटिस आया हुआ है वो OKX की तरफ से आया हुआ है, जो मेल पर सब लोगों को आ रहा है, जहां पर उन्होंने बोला कि ड्यू टू द लोकल रेगुलेशन वी नीड टू क्लोज द ऑल पोजीशंस। वो किसी भी तरह की अगर आपकी होती है तो आप उनको क्लोज कर दें और उसके बाद जो आप अपने फंड्स को जो है विड्रॉल कर लें। लेकिन उन्होंने साथ साथ में ये भी बोला कि ये 30 अप्रैल से पहले आपको ये सारे का सारा कर लेना है। लेकिन अगर आप 30 तारीख के बाद भी अगर आपने फंड्स को यहां रखते हैं और अगर आप विड्रॉल्स नहीं करते हैं तो आपके जो फंड्स हैं वो सेफ हैं। जब आपको टाइम मिलेगा तब आप इनको विड्रॉल कर लेना। तो उन्होंने ये जरूर थोड़ा सा सबको रिलैक्सेशन दिया कि 30 अप्रैल को आपने ये नहीं कि सारे फंड्स निकाल लेने हैं। अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ पर अपने फंड्स रखना तो आप रख सकते हो और इनको आप इन फ्यूचर भी विड्रॉल कर सकते हैं। बट 30 अप्रैल को ये सारी की सारी अपनी जो भी सर्विसेज हैं उन सर्विसेज को क्या करने जा रहे हैं, क्लोज करने जा रहे हैं, राइट। तो इससे पहले 1 मार्च को भी इन्होंने जो था एक नोटिस दिया था, जहां पर उन्होंने बोला कि OKX एक्सचेंज जो है वो करंटली नॉट अवेलेबल इन इंडिया ड्यू टू द लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस। इफ यू डू नॉट reside in India, you may continue using OKX exchange with a valid government issued ID. Our portal to Web3 OKX wallet can still be accessed. तो उन्होंने यहाँ पर क्लियर बोला है कि यार अगर आप इंडिया से हैं तो हमारा जो एक्सचेंज है अभी आपके लिए अवेलेबल नहीं है इंडिया में, लेकिन आपका जो ये जो Web3 का जो हमारा पोर्टल है वो अवेलेबल है अभी। साथ ही साथ में उन्होंने ये बोला कि अगर आप दूसरी कंट्री से हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आपके पास में वहां की ऑथेंटिक गवर्नमेंट की ID है तो। अब बात आती है कि वो कौन कौन से एक्सचेंजेस हैं जिन एक्सचेंजेस को FIU ने नोटिस दिया था। तो उसमें बाइनेंस आता है, उसके बाद में KuCoin आता है, उसके बाद Huobi आता है, उसके बाद में Kraken आता है, Gate.io आता है, Bittrex आता है। बेसिकली Bittrex तो पहले ही हमारा क्लोज हो गया है। उसके बाद में Bitstamp आता है। तो इस तरह के जो 9 एक्सचेंजेस हैं उनको इन्होंने नोटिस दिया था कि आप FIU के ऊपर जाएं और वहां पर आप पहले अपने को रजिस्टर्ड करें अगर आपको इंडिया में काम करना है तो। लेकिन यार अभी जो ये हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से तो। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर। अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये जो एक्सचेंज हैं इन एक्सचेंजों ने FIU से आकर वो मिले या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन किसी को मतलब ऐसा कुछ अपडेट किसी के पास भी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने ये बोला कि हमारे लिए इंडियन मार्केट जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम FIU से आकर मिल रहे हैं, राइट। लेकिन OKX की बात करें, कभी भी OKX ने आज दिन तक कुछ भी ऐसा अनाउंस ही नहीं किया कि वो आकर मिले नहीं मिले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ना उन्होंने कुछ ऐसा बोला और इंस्टेंट उन्होंने बोला कि हम अपनी सर्विसेज को इंडिया में क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो अगर OKX आज ऐसा बोल सकता है तो आने वाले टाइम में दूसरे एक्सचेंजेस भी बोल सकते हैं यार कि हम जो है इंडिया के अंदर अपनी सर्विसेज को जो है क्लोज कर रहे हैं। और किसी के पास भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है कि FIU से कौन से एक्सचेंज आकर मिले, क्या हुआ क्या नहीं मिला।
आप ट्विटर पर जाकर देख लो, आप किसी दूसरे सोशल मीडिया पर देख लो, जो उनके अकाउंट्स होल्डर हैं एक्सचेंजेस के, वहां जाकर देख लो, कहीं भी आपको प्रॉपर ऐसे अपडेट्स नहीं मिलेंगे कि फलाना एक्सचेंज जो है उन्होंने अपना इनिशिएटिव दिखाया, वो FIU से मिले और उन्होंने जो इंडियन कम्युनिटी है उसके बारे में सोचा। राइट, तो बैड न्यूज है यार हमारे लिए तो ये। क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ऐसा भी तो हो सकता है कि जो दूसरे एक्सचेंजेस हैं वो भी ऐसे बोल दें कि भाई हम जो है अपनी अपनी सर्विसेज को इंडिया में स्टॉप कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? आपका जो अपना एक्सपीरियंस है वो क्या बोलता है? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें आप जरा कि आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है। अब बात आती है कि वो कौन कौन से एक्सचेंजेस हैं जिन एक्सचेंजेस को FIU ने नोटिस दिया था। तो उसमें बाइनेंस आता है, उसके बाद में KuCoin आता है, उसके बाद हुओई आता है, उसके बाद में Kraken आता है, Gate.io आता है, Bittrex आता है। बेसिकली Bittrex तो पहले ही हमारा क्लोज हो गया है। उसके बाद में Bitstamp आता है। तो इस तरह के जो 9 एक्सचेंजेस हैं उनको इन्होंने नोटिस दिया था कि आप FIU के ऊपर जाएं और वहां पर आप पहले अपने को रजिस्टर्ड करें अगर आपको इंडिया में काम करना है तो। लेकिन यार अभी जो ये हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से तो। लेकिन आप क्या सोचते हैं आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अच्छा, मेरा यहाँ पर एक अलग एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है थोड़ा सा आप भी शेयर करना कि यार जितने भी हमारे इंडियन एक्सचेंजेस हैं वहां पर तो पहली बात वॉल्यूम ही नहीं है, वॉल्यूम है तो पेयर्स नहीं है, पेयर्स हैं तो फिर वहां विड्रॉल के बड़े सारे इश्यूज हैं। अगर वो भी चीजों को छोड़ो तो एडवांस जो भी चीजें हैं वो है ही नहीं इनके पास में। तो एटलीस्ट इंडियन एक्सचेंज भी थोड़ा सा अगर ये सोचें कि भाई इतनी बड़ी कम्युनिटी है इसके बारे में सोचें, वो सोचते हैं नहीं। इस वजह से होता है कि हम सब इंटरनेशनल जो एक्सचेंजेस हैं हम उनको प्यार करते हैं क्योंकि वहां पर हर तरह की पेयरिंग मिलती है हमको, हर तरह का हमको वहां पर जो भी अपडेट्स हैं वो मिलते हैं। लेकिन कोई एक सिंगल एक्सचेंज ऐसा नहीं है इतनी बड़ी कम्युनिटी इंडिया से होने के बाद भी कि वो ये अपडेट दे रहे हो कि उन्होंने FIU के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस कहां तक पहुंची, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस सीधा सिंपल सा फंडा है कि हम इंडिया में काम करना बंद कर रहे हैं। अच्छा, G20 की अगर हम बात करें तो G20 में भी ये सब चीजें चल रही थी। आपने देखा होगा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी। जापान में ये सब चीजें प्रॉपर तरीके से हुई हैं अगर मैं बात करूं तो। उसके बाद यूरोप के अंदर ही सारी चीजें हुई हैं, UK के अंदर सारी चीजें हुई हैं जहां उनको नोटिस मिले, एक्सचेंज स्विच हुए, उसके बाद उन्होंने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन किए और काम कर रहे हैं। US में कॉइनबेस को लेकर कई बार ऐसा बहुत टाइम्स ऐसा हो चुका है। अब इंडिया का टाइम है, लेकिन मैं यही बोलता हूं कि थोड़ा सा जो है ये जो एक्सचेंजेस हैं इनको भी सपोर्ट करना चाहिए इंडियन कम्युनिटी को, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी इनको बहुत प्यार करती है और बिलियंस ऑफ डॉलर का जो है धंधा हमारे इंडिया का ही इन एक्सचेंजेस पर पड़ा हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक्सचेंजेस को लग रहा हो कि भाई अब इलेक्शन का टाइम आ गया है, उसके बाद में इनका बजट आएगा, बजट में ये पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने FIU के लिए मीटिंग्स की हो जो इंटरनल की हो, हमारे सामने तो आई नहीं है, किसी के सामने किसी ने भी आज दिन तक कहीं ट्विटर पर या कहीं पर भी ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया ही नहीं है। तो बाकी हाँ ये जरूर बोला था उन्होंने कि हम विजिट करेंगे FIU को और वहां पर जाकर देखेंगे समझेंगे कि कैसे हम यहां पर रजिस्टर लीगली जो उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि एक्सचेंज ऐसे देख रहे हो कि भाई बजट आएगा, बजट में क्या आता है क्या नहीं आता है, और उसके बाद में हम दोबारा से यहाँ पर FIU में जाएं, रजिस्टर्ड करें, लोगों के लिए सर्विसेज लेकर आएं। तो बहुत कुछ यार चल रहा है। बस यही है कि ये चीजें चलती रहेंगी। आप लोग जो हैं अपने पैसे बनाएं, आप अपनी ट्रेड्स करें, और जो P2P के दुनिया भर के स्कैम्स हो रहे थे उनसे बचें। और गवर्नमेंट की नो डाउट गवर्नमेंट का भी यहाँ पर ध्यान है, सब चीजें हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ बेहतर रिजल्ट्स आएंगे निकलकर, क्योंकि जब ये एक्सचेंजेस आएंगे, अगर आते हैं तो FIU के अंदर, तो ये भी अपना ओपिनियन रखेंगे, कुछ गवर्नमेंट रखेंगी, और उसके बाद उम्मीद करेंगे कि कुछ अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और ये एक्सचेंजेस इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आज आप देख लो Web3 के कितने सारे लोग हैं जो कि आज इंडिया छोड़ के चले गए। जो अच्छे ट्रेडर्स थे, जो अच्छे काम करने वाले थे, आज वो दूसरी कंट्रीज में बैठे हुए हैं। टैक्स लेना कोई गुनाह नहीं है, टैक्स गवर्नमेंट को लेना चाहिए, लेकिन उसका एक सिस्टमेटिक तरीका बनाया जाए और उस तरीके से जो है सारी चीजें की जाएं तो आई थिंक वो बेहतर है।
तो आपका क्या ओपिनियन बोलता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो। इस तरह के और भी जो मेरे पास अपडेट्स आते हैं वो मैं यहाँ पर डालने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि यार मैं काफ़ी लंबे टाइम से वीडियोस नहीं डालता हूँ। तो बहुत सारे भाई लोग मुझे बोलते हैं कि रिंकू भाई आपके वीडियोस नहीं आते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए कंटिन्यू कुछ ना कुछ वीडियोस रखूं जो कि आपको भी अपडेट करें, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट अपडेट के साथ में। लव यू गाइज, लव यू।